आज हम एक कहानी की बात करेंगे, शेर और सुअर की। लेकिन रुकिए, ये कोई बच्चों वाली कहानी नहीं है। असल में इसमें छिपा है एक बहुत गहरा सबक, रणनीति का, नजरिए का और सबसे बढ़कर जिंदा रहने का। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर या दुश्मन से हाथ मिलाना ही सबसे स्मार्ट मूव हो? अजीब लगता है ना? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक तपती हुई दोपहरी से। गर्मी जबरदस्त है और एक नदी के किनारे दो प्यासे जानवर आकर खड़े होते हैं, एक शेर और एक जंगली सुअर। दोनों की मंजिल एक है, नदी का पानी। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है, दोनों ही अपने अपने ताकत के घमंड में चूर हैं। एक तरफ है जंगल का राजा शेर, उसे लगता है भाई पहला हक तो उसी का है, और दूसरी तरफ है वो अड़ियल जंगली सुअर जो झुकना तो जानता ही नहीं। तो यहाँ मसला सिर्फ पानी का नहीं रहा, अब ये लड़ाई बन गई है ईगो की, अपने अहंकार की। बात प्यास बुझाने से ज्यादा इस पर आ गई है कि बड़ा कौन है। और जब अहंकार बीच में आ जाता है तो क्या होता है? बिल्कुल, एक छोटी सी बहस एक भयानक बेमतलब की लड़ाई बन जाती है। कहानी का यह हिस्सा हमें यही दिखाता है कि कैसे घमंड हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो ये झगड़ा बढ़ा कैसे? देखिए, सबसे पहले तो बस जुबानी बहस हुई, पहले मैं नहीं पहले मैं। फिर बात आ गई आन पर। दोनों के ईगो ने उनकी अकल पर ताला लगा दिया और नतीजा, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। एक जबरदस्त थका देने वाली लड़ाई जिसमें दोनों बस अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। लड़ते लड़ते दोनों बिल्कुल थक कर चूर हो गए, हांफने लगे। और ठीक इसी मोमेंट पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा रियलाइजेशन जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। उन्हें अचानक अपनी इस बेवकूफ़ी की असली कीमत समझ आने लगती है। बस वो रुक गए, लड़ाई अचानक थम गई। दोनों जानवर जख्मी और थके हुए एक दूसरे से पीछे हटते हैं। हवा में सिर्फ उनके हाँफने की आवाज़ है और एक गहरी खामोशी। और उसी सन्नाटे में उनकी नज़र ऊपर उठती है और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो अपनी इस आपसी लड़ाई में पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुके थे। उन्हें एहसास होता है कि असली खतरा एक दूसरे से नहीं है। आसमान में गिद्धों का एक झुंड गोल गोल घूम रहा था। वो इंतजार कर रहे थे कि इस बात का कि इन दोनों में से कौन पहले थक कर गिरेगा ताकि वो अपनी दावत उड़ा सकें। बस इसी एक पल ने पूरा गेम बदल दिया। उन्हें साफ साफ दिख गया कि जीत किसी की भी हो, असली फायदा तो कोई तीसरा ही उठाने वाला था। उन गिद्धों ने उन दोनों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी ये आपसी दुश्मनी उस बड़े खतरे के सामने कुछ भी नहीं है जो उन दोनों के सिर पर मंडरा रहा था। और यहीं से कहानी एक समझदारी भरे रास्ते पर मुड़ जाती है। तो जाहिर है उन्होंने वही किया जो उस सिचुएशन में सबसे समझदारी का काम था, अपनी लड़ाई खत्म की। उन्होंने फैसला किया कि गिद्धों का खाना बनने से तो 1000 गुना बेहतर है कि दोस्त बनकर साथ में पानी पी लिया जाए। तो सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज हमें सिखाती क्या है? देखिए, ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, कॉमन एनिमी का प्रिंसिपल। एक ऐसा सिद्धांत जो बिजनेस, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी हर जगह लागू होता है। इसी को हम कहते हैं द लायन एंड द बोर प्रिंसिपल, मतलब शेर और सुअर का सिद्धांत। ये सिद्धांत बस इतना सा है कि असली खतरा वो नहीं होता जिससे हम आमने सामने लड़ रहे होते हैं। असली खतरा तो वो है जो साइड में बैठकर हमारे लड़ने का, हमारे कमजोर होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो मौके का फायदा उठा सके। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सीखने को मिलती हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, अपने असली खतरे को पहचानना सीखें। दूसरा, जो कॉम्पिटिटर ठीक सामने खड़ा है सिर्फ उसी पर फोकस ना करें, जरा दूर की सोचें। तीसरा, ये समझें कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना ही समझदारी है। और आखिर में ये याद रखें कि कोऑपरेशन यानी कि सहयोग कभी कभी सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सोचना बनता है, हमारी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में वो कौन से गिद्ध हैं जिन्हें हम अपनी आपसी लड़ाइयों में शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।